Today we are going to learn position of octahedral and tetrahedral void in FCC. Why we have choose the example of FCC? Because it's a very dense structure. We can calculate this value for SCP, means primitive unit cell, or as well as for BCC. FCC, CCP and HCP, all these three have same logical sequence as FCC. So look at the picture. One cube is drawn over you. ओके, हमको ये याद रखना है कि हमारे सामने जो एक यूनिट सेल रखा गया है वो FCC स्ट्रक्चर है. मीन्स देर आर 8 spheres on the 8 corners of the cube and 6 spheres are on the center of the face. This is the phenomenon of FCC structure. Now आप बरोबर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दिस स्ट्रक्चर देर आर सब 8 cubes are there. 8 little cubes are being arranged. 1, 2, 3, 4, 5, back 6, 7 and back 8. तो एक बड़े क्यूब में 8 क्यूब रखे गए हैं. दे हैव बीन अरेंज्ड, जिससे एक बड़ा क्यूब बनता है. और दिस बिगर क्यूब इज नथिंग बट ए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लाइक FCC. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोजिशन ऑफ फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC. फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आउट ऑफ दिस 8 एक ही क्यूब पे, एक ही लिटिल क्यूब पे आपको फोकस करना है. देखो आप इधर, यहां 1 2 3 4, ये जो फेस वाला है ये क्यूब हमको ध्यान में रखना है. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द फेस, दिस इज द सेंटर ऑफ फेस, दिस इज द सेंटर ऑफ फेस. Now what we will do, we will join all these 3 faces, so you will be able to understand the position of octahedral void. आपको भी अपने पास जो पेन है, जो पेंसिल है, उसका यूज करके ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिससे आप लोग भी समझ पाओगे. और ये 3 जो फेसिस है उसका सेंटर है, उसको दिस एंगल के साथ, कॉर्नर के क्यूब के साथ उसको अटैच करना है. तो आप देख सकते हो एक बढ़िया सा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जनरेट हो गया. ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटे से क्यूब में एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जनरेट हो गया. दिस इज द पोजीशन ऑफ वन टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, पूरे के पूरे FCC स्ट्रक्चर में ये एक ही क्यूब नहीं है, ऐसे दूसरे 7 क्यूब्स है. अगर एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो बाकी बचे जो 7 है उसमें भी ऐसा ही टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. मीन्स द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC स्ट्रक्चर विल बी 8. हाउ इट इज? टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर 1, tetrahedral void number 2, tetrahedral void number 3, void number 4, void number 5, void number 6, void number 7 and void number 8. एक बड़े क्यूब में 8 छोटे क्यूब है और हर एक छोटे क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है. तो ऐसे 8 छोटे टेट्राहेड्रल वॉइड 8 क्यूब में आ जाएंगे. तो इसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि FCC स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 4. Okay, now we will try to learn the position of octahedral void in this FCC structure. What we will do? Just simply, nothing worry about it. तो ये जो 1 2 3 4 5 और 6 जो फेसिस है, वो फेसिस को जस्ट आपको ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ, जिससे आप एक अच्छा सा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप डिराइव कर पाओगे. See friends, one square plane is being generated. These all 4 points have been attached with the upper one
and the lower one. You will be able to see that one octahedral structure is being generated. Now what we will do, we will join this line to bottom one. So our fantastic octahedral structure and octahedral shape is being formed. और हर एक लाइन को एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करेंगे तो जिससे हमको एक क्रॉस सेक्शनिंग मिलता है. एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द octahedral void. दिस इज द पोजीशन ऑफ octahedral void in any structure. This is the position of octahedral void. तो ऐसे एक बड़े क्यूब में एक octahedral void आपको मिल गया. तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे what you will be able to understood कि एक बड़े एफसीसी स्ट्रक्चर को आप सब 8 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दो तो हर एक स्ट्रक्चर में एक टेट्राहेड्रल void होगा और सेंटर ऑफ द बिगर क्यूब विल हैव वन octahedral void. Okay, now we will able to now calculate the position and the number of octahedral and tetrahedral void in FCC. Suppose कोई एक स्ट्रक्चर में number of spheres, suppose number of spheres is n. तो बाय डिफॉल्ट ये याद रखना है नंबर ऑफ octahedral void is also n. Means the number of spheres and numbers of octahedral voids are always be equal in any structure, and the number of tetrahedral voids is always be doubled, means 2n. It is general phenomenon for all type of structure. कितने स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखे हैं? हमने 3 स्ट्रक्चर देखे हैं. उससे हम लोग समराइज कर देंगे. एससीपी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर एंड एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर. These 3 have same efficiency, so we can calculate for any one. As per our previous guideline, we can say that for SCP structure, number of sphere is 1. For BCC structure, number of sphere is 2, and for these 3 number of spheres is 4. Means we can easily say that if in SCP structure number of sphere is 1, means number of octahedral void is also 1, and number of tetrahedral void is 2, which is double. In BCC structure, number of octahedral void will be 2, and number of tetrahedral void become 4. And in FCC, CCP or HCP structure, number of octahedral void become 4 as per number of sphere, and number of tetrahedral void is 8. तो बच्चों आपने आगे एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली एक ही मिला आपको, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 4. तो बाकी बचे 3 कहां है? एक तो ये मिल गया हमको. तो अभी हमको ये समझना है कि इन एफसीसी स्ट्रक्चर एवरी एज हैव 1/4 पार्ट ऑफ octahedral voids. Every edge, because every edge can contribute only 1/4 part of
whether it may be a sphere, whether it may be a void. So there are 12 edges, and from every edge you will get 1/4 part of octahedral voids. Means total number of octahedral void from 12 edges is equal to 12 multiplied by 1/4 is equal to 3, and one octahedral void is from center will be the 1. Means total number of octahedral void becomes 4. So friends, I hope you better understood this logical area of arrangement of the sphere, packing efficiency, the number of voids, and the structural arrangement of the sphere in solid state. Thank you.